नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां खबर यूपी के बलिया से है, जहां क्षत्रिय भारत महासभा के संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक आयोजित की गई है, जिसके साथ ही राष्ट्र कार्यकारिणी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि उनका स्वागत किया गया। वहीं अनिल सिंह ने बताया कि क्षत्रियों का आए दिन अस्तित्व व सम्मान हर दिन गिरता जा रहा है। राजनीति में भी भागीदारी कम हो रही है और नौकरी में भी भागीदारी कम हो रही है। समाज में हमें जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जबकि देश की आज़ादी में जितना क्षत्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अपने आप को बलिदान कर दिया था, उसके चलते आज हम सभी को बेहतर सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ। वर्तमान में क्षत्रिय भारत महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष हूँ। आज किस तरीके का आप लोग का प्रोग्राम है? आज दो तरह की बैठक है। पहला कार्यक्रम तो ये है कि क्षत्रिय भारत महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कार्यकुशलता को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसका सम्मान समारोह है। और एक हमारे हर महीने संगठन की बैठक होती है और संगठन में हम देखते हैं कि हमारे संगठन में क्या कमी रह गई, क्या और अच्छाई होना चाहिए, संगठन का विस्तार कैसे हो, उस पर चर्चा करने के लिए भी ये बैठक बुलाया गया है। तो आपको क्या लगता है जो क्षत्रिय समाज है भारतवर्ष में, उसकी क्या स्थिति है और आपका जो ग्रुप है, जो संस्थान है, वो किस तरीके से मदद करता है? समाज में क्षत्रियों का आए दिन अस्तित्व और स्तर हर जगह से गिर रहा है। राजनीति में भी हमारी भागीदारी कम हो रही है, नौकरियों में हमारी भागीदारी कम हो रही है, समाज में जो हमको सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। जबकि देश की आज़ादी में जितना क्षत्रियों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया और अपने को बलिदान कराया, अंग्रेज़ों से या मुग़ल बादशाहों से जिसने लड़ाई लड़ी तो कौन था? वो क्षत्रिय लोग थे जो मुग़लों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, बलिदान कराए, त्याग कराए, और जिनके वजह से लड़ते लड़ते उनकी जनसंख्या कम हो गई और आज उन लोगों का अस्तित्व ही खतरे में है। समाज में कहीं इज्जत नहीं है। आज राजनीतिक पार्टियां मैंने कभी नहीं देखता हूं। ये गिरावट क्यों आई? गिरावट होने के कारण यह है कि एक तो समाज में नैतिकता की कमी है और लोग स्वार्थी हो गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब जो है ये कलयुग में आपको जिसकी संख्या ज़्यादा है, वोट का मैटर है। लोग अच्छे बुरों का नहीं देखते, लेकिन देखते हैं कि कहाँ हमको वोट ज़्यादा मिलेगा। वो चाहे कितना भी गलत काम करे उसकी तरफदारी लोग करते हैं। आरक्षण लगा दिया गया तो जिसकी वजह से अब नौकरियों में हमारी संख्या कम हो गई। ज़मीन जगह चूँकि राजपूतों का था कि सबकी रक्षा करते थे, वो सबके बारे में सोचते थे, शुरू से सोचते आ रहे हैं। बाकी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि हम सबके बारे में सोचते रह गए और हमारे बारे में तो किसी ने सोचा नहीं। आपको क्या लगता है योगी सरकार आपके लिए कुछ कर रही है क्षत्रिय समाज के लिए? क्षत्रिय समाज के लिए तो योगी सरकार ने भी कहीं कुछ किया नहीं है। तो विधानसभा चुनाव में क्या क्षत्रिय समाज की क्या भूमिका है? अब हम देखेंगे विधानसभा में उस समय क्या सिचुएशन बनता है। हम अपने संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे और जो सरकार वादा करेगी, हमारी मांग पूरी करेगी। अभी हम जल्दी ही जो है स्वर्ण आयोग के लिए मुख्यमंत्री को डीएम के माध्यम से ज्ञापन देंगे और देखते हैं कि सरकार क्या उस पर अमल करती है। अगर वो भरोसा दिलाती है कि जब अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा आयोग है, अनुसूचित जाति का आयोग है, तो स्वर्णों में, राजपूतों में, ब्राह्मणों में कितने गरीब लोग हैं। बहुत राजपूत आज के समय में है और ब्राह्मण है जिनके पास एक कट्ठा ज़मीन नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। उनके साथ उत्पीड़न होता है तो कोई बोलने वाला नहीं है। अगर अल्पसंख्यक के साथ कोई कहीं हो गया उत्पीड़न या उत्पीड़न नहीं भी हो या अल्पसंख्यक ही दूसरे के साथ करे तो अल्पसंख्यक आयोग खड़ा हो जाता है, पिछड़े आयोग खड़ा हो जाता है, अनुसूचित आयोग खड़ा हो जाता है। लेकिन प्रत्याशी को उतार सकते हैं क्या विधानसभा चुनाव में? आपको अपना प्रत्याशी नहीं, अभी हम प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। हमारी जो मांग पूरी करेगा या हमको जो हमारा विचार और स्वभाव और हमको जो समर्थन करेगा तो हम उस पर विचार करेंगे। ठीक ठीक।
अपना एक परिचय बताइए। मेरा नाम ब्रिज कुमार सिंह है। मैं नगर पंचायत चित बड़ा गांव का पूर्व चेयरमैन हूं और अधिवक्ता हूं पेशे से। इसमें राजनीति में हूं। जी अभी आप मीटिंग हॉल में आप हैं और किस तरह की यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? ये क्षत्रिय भारत महासभा की बैठक है पदाधिकारियों की। हम यह तय करने के लिए आए हैं कि जो क्षत्रिय सारे समाज को लेकर चला, सबकी अगुवाई किया और सबके कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सपने को साकार करने के लिए अपने को बलिदान किया, उस क्षत्रिय की हालत आज एकदम अलग हो गई है। और जो सबसे आगे चढ़ बढ़ के बलिदान किया है, उसके बलिदानों को नकार करके और अवसरवादी लोग झुंड बना करके संख्या बल के आधार पर उसकी धौंस दिखा करके समाज से विलग करके क्षत्रियों को नीचे गिरा रहे हैं। क्षत्रियों को नीचे न गिराया जाए, क्षत्रियों को उनका हक मिले, इसके लिए यह संगठन काम कर रहा है, प्रयासरत है। आप अपने हक के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे और क्या आपके मांगे होंगी सरकार से? हमने पूरे मानव समाज के लिए लड़ाई लड़ने का मुद्दा रखा है। पूरे समाज को हमने संरक्षण दिया है। यहाँ तक कि हमने राज्य को भी ठोकर मारा है, हमने अपने परिवार को ठोकर मारा है जन कल्याण के लिए। हम आज यह चाहते हैं कि जो अस्मिता है क्षत्रियों की, जिस पर घने कोहरे मंडरा रहे हैं, घने बादल मंडरा रहे हैं और इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार भी उपेक्षा की दृष्टि से हमें देख रही है। हम यह संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक क्षत्रियों को उनका मुकम्मल हक नहीं मिल जाता है, क्षत्रियों के बलिदान को अनुमोदित नहीं किया जाता है। रजनीकांत जी, क्षत्रिय भारत महासभा जो है आज इसकी बैठक है, इस बैठक में क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बैठक के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारा समाज भी एकजुट हो करके और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को जोड़ करके और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मौजूदा वक्त में क्षत्रिय समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या सरकार आपकी समस्याओं को सुन रही है, और अगर नहीं सुन रही है तो सब आपका क्षत्रिय महासभा क्या करना है? मौजूदा समय में क्षत्रियों की सबसे बड़ी समस्या है या सवर्णों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमें गरीब हैं, जो नीचे तबके में हैं, उनके पास बहुत ही जीविका से लेकर के खाने पीने तक की समस्याएं हैं और उसके लिए कोई भी सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके लिए हम सरकार से सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं और हमारा ये पूरा विश्वास है कि सरकार उसको ज़रूर मानेगी और हम सवर्ण आयोग गठित करा के ही दम लेंगे। वर्तमान समय में आज एक बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है धर्म परिवर्तन। आप इसको रोकने के लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? देखिए, जब हमारा समाज खुद में सशक्त होगा और हमारे यहाँ से जब भी सारे लोग सशक्त होंगे तो धर्म परिवर्तन अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि जहाँ भी देखा गया धर्म परिवर्तन, वहाँ निश्चित रूप से दबे कुचले लोग होते हैं, उनके पास जीविका की समस्या होती है, रोजगार की समस्या होती है। ऐसे लोगों के झूठ बोल करके, बरगला करके, उनको सब्जबाग दिखा करके उनको पहले परिवर्तित कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वो लेबर का काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों की न्यूज़ में ही दिखाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वो सारे लोग जब सशक्त हो जाएंगे और निचले पायदान तक समाज का सारा विकास पहुंचेगा, उस समय जो है ये धर्म परिवर्तन अपने आप रुक जाएगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।